अरे मैडम, क्या कर रही हैं आप? अरे भैया कैसे हैं आप? मैडम, आप कौन है और आपने मेरे पैर क्यों छुए? अरे भैया आप मेरे लिए भगवान हैं और भगवान की तो पैर ही छूने चाहिए ना। मैंने आपको इतने सालों से कितना ढूंढने की कोशिश करी पर आप मुझे नहीं मिले और आज जब मैंने आपको देखा ना तो मैं आपसे मिलने चली आई। अरे मैडम, मैं कुछ समझा नहीं और ना मैंने आपको पहचाना। आप कौन है? अरे भैया याद कीजिए ना कि कुछ साल पहले आपने एक भिखारी लड़की की मदद करी थी। भैया 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 कुछ खाने के लिए दे दीजिए, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया भैया। तो मैं क्या करूं? आ जाते हैं माँ। अरे भैया सुनिए ना, दे दीजिए ना खाने के लिए। सुनो, अच्छी भली तो हो तुम, तो ये भीख क्यों मांग रही थी? कोई काम क्यों नहीं कर लेती? भैया मुझ जैसी को कौन काम देगा? हम जैसे लोगों को ना भीख ही मांगना पड़ता है। ये लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ये लो। ये क्या है भैया? इसमें मैंने कुछ किताबें डाल दी हैं। ये बाजू वाले सिग्नल पे इसको बेच देना और इससे जो पैसे आए वो अपने पास रखना और उससे ही खाना खाना। नहीं नहीं भैया, ये मैं कैसे करूंगी? मैं कैसे इसको बेच पाऊंगी? मुझसे नहीं होगा ये, और मुझ जैसे से कौन ये सामान खरीदेगा? देखो, मैं मेहनत करने में भरोसा रखता हूँ और बस वही तुम्हें सिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेहनत करके खाओ, ना कि किसी से भीख मांगो। पर भैया मैं कैसे? इसका मतलब तुम वही लड़की हो जो उस दिन वहाँ भीख मांग रही थी? जी भैया। अरे तुम तो बिल्कुल बदल ही गई, मैं पहचान ही नहीं पाया। हाँ भैया, और ये सब आपकी वजह से हो पाया। आपको पता है, आपके जाने के बाद मैंने वो किताबें सिग्नल पर बेची और वो सारी किताबें बिक गई भैया। और वो किताबें बेचकर मुझे जो पैसे मिले ना, उससे मुझे बहुत खुशी मिली। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे मेहनत कर कर पैसे कमाने चाहिए, ना कि लोगों से भीख मांगकर। मैंने सोचा कि आप तो ठीक से चल भी नहीं सकते, फिर भी आप अपनी जिंदगी में मेहनत करना चाहते हैं, और एक तरफ मैं जो अच्छी खासी है और वो लोगों से भीख मांग रही है, मेहनत करने से दूर भाग रही है। उस दिन मैंने ठान लिया भैया कि अब मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी करूंगी ना, मेहनत से करूंगी, मेहनत करके पैसे कमाऊंगी। तो बहुत अच्छी बात है जो तुमने ऐसा सोचा। हाँ भैया, पर ये सब करने में बहुत मेहनत लगी। उसके बाद मैंने लोगों के घर घर में जाकर किताबें बेची और फिर धीरे धीरे अपनी एक रेहड़ी लगाई, और आज मेरी एक बहुत अच्छी दुकान है। मैंने उसके बाद शादी करी और आज अपने परिवार के साथ खुश हूँ। तुम्हें सच में ऐसे देखकर ना मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है। ये सब आपकी वजह से हो पाया भैया। अगर उस दिन आप मेरी मदद नहीं करते ना, तो आज मैं किसी सड़क के किनारे शायद भीख ही मांग रही होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं बहन, ये तो बस भगवान की लीला है। वो जिसकी मदद करना चाहे तो किसी न किसी को जरिया बना के भेज देता है, और उस दिन उसने मुझे भेज दिया। पर तुमने एक कहावत को बिल्कुल सही कर दिया कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और इंसान अगर बिना डरे बिना रोके मेहनत करता चला जाए तो उसे सफलता जरूर मिलती है। ठीक कहा भैया। भैया वैसे इस रोड के किनारे पर ही मेरी दुकान है। अब आपको ना ये काम करने की जरूरत नहीं, आप मेरी दुकान पर काम करिए ना, एज अ सेल्समैन। चलिए ना भैया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। पर तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें एक सीख दी थी कि हमेशा खुद मेहनत करके कमाओ। तो बस मैं भी उसी सीख पे कायम रहना चाहता हूँ। तुमने पूछा बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर मैं अपने इस छोटे से काम में बहुत खुश हूँ और मैं अपने पूरे जीवन में इसी तरह से मेहनत करके कमाना चाहता हूँ।
ठीक है भैया, जैसा आपको सही लगे, पर आप मुझसे मिलने मेरी दुकान पर जरूर आइएगा। हाँ, मैं ज़रूर आऊँ। मैं चलती हूँ। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.